मुझे आपकी सहायता चाहिए आचार्य। ये दाईं ओर जो नीला पत्थर है ये मीरखुरास है, और बाईं ओर वो लाल पत्थर वो रानी निहारिका है, और वो ऊपर शीर्ष पर जो वो पीला पत्थर है वो मेरे पिता है। और ये साधारण पत्थर ये मैं हूं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन दोनों नीले और लाल पत्थरों को कैसे मारूं कि एक बार में वो दोनों तो आहत हो पर वो मेरे पिता को ना आहत कर सके। आज जो तुमने किया है उससे सबका ध्यान तुम पर ही केंद्रित हो गया है। आज से तुम जो भी कहोगे नहीं कहोगे, जो करोगे नहीं करोगे, उस पर सबकी दृष्टि बनी रहेगी और तुम्हें इसी का लाभ उठाना है। इस खेल को जीतने का एक ही सरल उपाय है और वो है शत्रु को ये ज्ञात हो जाने दो कि तुम्हें सब कुछ ज्ञात है, किंतु ये ज्ञात मत होने दो कि तुम्हें कितना ज्ञात है। उससे क्या होगा? शत्रु तुम तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, तुमसे जानने का प्रयास करेंगे, भांपने का प्रयास करेंगे कि तुम कितना सत्य जानते हो, और वे तुमसे मैत्री भी करना चाहेंगे। हो सकता है मैत्री भी करेंगे, इसलिए उन्हें लगेगा कि वे तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, किंतु वास्तविक रूप में तुम उन्हें मूर्ख बनाओगे। मैं ऐसा ही करूंगा। सर्वप्रथम उनका विश्वास जीत लूंगा, फिर शिकारी स्वयं शिकार बन जाएगा। जाओ, इससे पूर्व कि तुम अपने पिता के शत्रुओं का नाश करो, अपनी माता का आशीर्वाद ले आओ। उनके आशीर्वाद की आवश्यकता तो मुझे सदैव रहती है, पर मां नहीं जानती है कि मैं अपने पिता के बारे में सब कुछ जान चुका हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि उनको ये पता चले। उचित है पुत्र, जिस प्रकार देवी धर्मा ने तुम्हारी सुरक्षितता के लिए तुमसे सत्य छिपा कर रखा था, उसी प्रकार तुम्हें भी देवी धर्मा की सुरक्षितता के लिए ये सत्य छिपाना होगा। पर ध्यान रहे, एक परीक्षा वो थी जब तुम्हें सत्य ज्ञात नहीं था और तुम उसे ढूंढ रहे थे। अब तुम्हें सत्य ज्ञात हो चुका है, पर तुम किसी से सत्य कह नहीं पाओगे। सत्य अपने भीतर संभाल के रखना बहुत बड़ी परीक्षा होती है। कई परिस्थितियां तुम्हारे संकल्प को आह्वान देगी, पर तुम्हें अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य स्मरण रखना होगा पुत्र। केवल तभी तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाओगे। किंतु अधिक समय के लिए नहीं, मैं ये सत्य शीघ्र ही सबके सामने लाऊंगा, ताकि मगध के असली शत्रु जिन्होंने मेरी मां के साथ ऐसा किया, उनके मुख पर से ये आवरण हट जाए। अशोक को यह अनुमान ही नहीं है कि इस भवन में उसका एक नहीं अनेक शत्रु हैं।
सुकुमारी, दंड का उद्देश्य ये होता है, जब तक शरीर को, मन को कष्ट नहीं मिलेगा, तब तक अपने अपराध का बोध कैसे होगा। ये अभिनय छोड़, काम में सुस्ती, बातों में चुस्ती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चल। तुम्हें देवी धर्मा की सुरक्षितता के लिए उनसे सत्य छिपाना होगा। देखते रहना इसे। कहाँ जा रहे हो? अंदर सेविका से भेंट करने। क्यों? क्या लगती है वो तुम्हारी? सम्राट के अंगरक्षक से उत्तर मांगकर अपने अहित को निमंत्रण मत दो। यदि मैंने एक बार भी सम्राट ने तुम्हारे बारे में कह दिया तो तुम निलंबित कर दिए जाओगे। ठीक है, मगर शीघ्र। कहीं किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो भी मैं निलंबित हो जाऊंगा। चुप। तुझसे छूट जाऊं और तू जो चाहे फिर मुझे पाना, धर्म और दया की इतना बड़ा दंड क्यों दिया गया है माँ आपको? बोलिए ना माँ, ऐसा क्या हो गया था? कैसे बताऊं तुझे? हर स्थान की अपनी मर्यादा होती, मुझसे उसका उल्लंघन हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको ऐसे अपराधों का दंड भुगतना पड़ रहा है जो आपने किए ही ना हो। मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा, किंतु ये आवश्यक तो नहीं है। जो मुझे उचित लगा और उनके लिए भी वही उचित हो। आपने आज सभा में जो कुछ भी कहा वो सब सत्य है माँ। रानी धर्मा का एक पुत्र है और वो दोनों कहाँ हैं ये किसी को कुछ भी नहीं पता। मैं उन्हें नहीं ढूंढ सका। पर आज मैंने सम्राट की आंखों में अपने उस पुत्र के प्रति इतना प्रेम देखा, उसे पुनः पाने के लिए जो इच्छा देखी, उसके उपरांत तो मैं यही चाहता हूँ, शीघ्र उन सब का पुनर्मिलन हो। मिलने की अवधि पूरी हुई। प्रण लेता हूँ माँ, जब तक मैं आपके दुखों का अंत नहीं कर देता, जब तक मैं आपको अपने पिता से नहीं मिलवाता, जब तक मैं आपकी निर्दोषता सिद्ध नहीं कर देता, जब तक मैं आपको आपका सम्मान, आपका अधिकार नहीं दिलवा देता, तब तक मैं स्वयं को भी अपने पिता के प्रेम से वंचित रखूंगा। मैं सम्राट की खंडित प्रेम कथा को फिर से पूरा करूंगा। मैं उन्हें उनकी देवी धर्मा, उनके पुत्र से मिलवाऊंगा।
स्पष्ट है कि अशोक को अभी तक सत्य ज्ञात नहीं हुआ है, किंतु मैं ये सत्य कब तक छिपा पाऊंगी? हम समझ सकते हैं धर्मा पर क्या बीती होगी। अपने संतान की रक्षा करने के लिए माँ क्या कुछ नहीं करती है। आपसे प्रेम करने का धर्मा ने बहुत बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है। ये सुनने के बाद विश्वास करना कठिन नहीं है कि धर्मा आपके विरुद्ध क्यों हुई। किंतु धर्मा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका उत्तरदायी मैं नहीं हूँ माँ। तो इसका दंड मुझे क्यों मिल रहा? क्यों मैं अपने पुत्र से इतने वर्षों तक दूर रहा? क्या दोष है मेरे पुत्र का? क्यों अभी तक उसे अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है? अपने पिता के वात्सल्य से दूर रहना पड़ रहा है। ईश्वर ने इतना बड़ा दंड मुझे किस बात के लिए दिया है? किस बात के लिए? ईश्वर को दोष मत दीजिए। आपको दंड वो दे रही है आपने जिसकी उपेक्षा की। मैंने कहा उपेक्षा की मां? मैंने भेजा था मीर खुरासन को। किंतु देर कर दी थी। 9 माह की देर, और 9 माह बहुत होते हैं पुत्र, बहुत। जो धर्मा को ढूंढना ही होगा मां। मैं उसे पूछना चाहता हूं, क्यों इतने वर्षों तक मेरे पुत्र को मुझसे इतना दूर रखा? पता नहीं जब वो मिलेगा और इतने सालों की क्षतिपूर्ति मैं कैसे कर पाऊंगा? पर कहाँ ढूंढेंगे उसे? अशोक ने कुछ बताया है उसके बारे में? कौन है वो? कहाँ है? कैसा दिखता है? अशोक को उसके विषय में कुछ नहीं पता मां। उसे इतना पता चला है कि धर्मा और मेरा पुत्र दोनों जीवित हैं, और उसके पश्चात वो कहाँ गए कोई नहीं जानता। यदि वो नहीं जानता है तो आपको उसकी बात पर इतना विश्वास क्यों है? कैसे पता है आपको कि उसने जितना भी आपको बताया है वो सत्य है? मां, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मुझे अशोक पर विश्वास है। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, और उसने ये सारी बातें स्वयं वहां से पता की है, एक भट्ट से। और आप तो भली भांति जानते हैं कि जो भट्ट होते हैं उनके पास हर व्यक्ति की जानकारी अंकित होती है। उसी भट्ट ने अशोक को बताया कि जिस दिन कुटीर में आग लगी थी उसी दिन धर्मा ने मेरे पुत्र को जन्म दिया था। और कुछ बताया अशोक ने? कुछ नहीं मां। कुछ तो बताया ही होगा उन दोनों के बारे में। किसी को नहीं पता मां, पर मैं उन्हें ढूंढने के लिए संसार का कोना कोना छानूंगा। कुछ भी करके मैं उन दोनों को ढूंढ निकालूंगा मां। ढूंढ निकालूंगा उन्हें। यदि हम इस भट्ट तक पहुंच जाएं, तो हो सकता है हम धर्मा और उसके पुत्र के बारे में और कुछ पता कर पाएं, जिससे पता चल सके कि वो कहाँ हो सकते हैं। तुम्हारे पिताजी का भी जवाब नहीं। पता नहीं और कितने पुत्र निकल आएंगे तुम्हारे सिंहासन तक पहुंचते पहुंचते। एक सियाम कम था जो एक और भाई आ गया है। इस प्रकार मुझे अपने मित्र के सामने अपमानित करने के लिए कोई बड़ा कारण होना चाहिए। तुम्हारे भविष्य की चिंता करने का दायित्व केवल मेरा है। तुम यहाँ बैठकर अपने मित्र के साथ मदिरा पान कर रहे हो। जाकर पता करो तुम्हारे पिता का नया पुत्र कहाँ है? कौन है वो? मैं कैसे पता करूं? जब वो यहाँ आएगा ना, तब तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न पर पछतावा होगा। नहीं, मैं अभी अशोक से उसके बारे में सब कुछ उगलवाता हूँ। और वो तुम्हें बताएगा? नहीं बताएगा तो मरेगा। सुशीम! राजकुमार सुशिम, इस समय आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए।
अशोक सम्राट की दृष्टि में इस समय बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। यदि आपने उसके साथ कुछ भी अनुचित व्यवहार किया, उसकी सूचना सीधे सम्राट तक पहुंच सकती है। उनमें आपका ऐसा कुछ भी करना आपके विरुद्ध जाएगा, विशेषकर सम्राट के उस नए पुत्र के आने के उपरांत। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। एक और आप है जो कहते हैं कुछ ना करो, दूसरी ओर मेरी अपनी माँ है जो कुछ ना करने के लिए मुझे थप्पड़ मारती है। मुझे बताओ मैं करूं तो करूं क्या। केवल सही समय की प्रतीक्षा, ताकि हम सही चाल चल सके। बहुत देर प्रतीक्षा करवा दी ना मैंने। वो मेरा भाई, पता नहीं आज उसे क्या हो गया था, रोए जा रहा। बस उसे ही चुप कराते कराते देर हो गई। क्या छुपा रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। ये रानी धर्मा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। राजकुमार सुशीम के बारे में है क्या? नहीं, छोड़ो ना, तुम भी क्या बात करने लग गए। आज इतने दिनों पश्चात मुझे तुम्हारे साथ समय व्यतीत करने को मिल रहा है, और मैं किसी और के बारे में बात करके इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। अच्छा, मुझे सम्राट के नए पुत्र के बारे में बताओ ना। जब से मुझे पता चला है कि सम्राट का एक और पुत्र है, तब से मैं यही सोच रही हूँ कि वो कैसा होगा, किसकी तरह होगा। सम्राट की तरह दयालु या सुशीम की तरह क्रूर। सम्राट का पुत्र है तो सम्राट के ही जैसा होगा ना, पर सम्राट से अच्छा नहीं हो सकता। हो सकता है वो अपनी माँ रानी धर्मा की जैसा भी हो सकता है। अर्थात वो गुप्तचर भी हो सकता है, या फिर मगध का शत्रु भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि रानी धर्मा शत्रु। राजभवन में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था, उसी में फंसाया गया है उन्हें। खेल? मेरी माँ ने सारे प्रमाण दिए हैं रानी धर्मा के विरुद्ध। क्या वो झूठ बोल रही हैं? बोलो। आपके फोटो पर कुछ लगा है। कई बार हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारे नाक के नीचे क्या है, और मुझे लगता है कि रानी धर्मा का पुत्र ही अपनी माँ की निर्दोषता सिद्ध करेगा। जिस किसी ने भी षड्यंत्र रचा है, उस पर से आवरण हटाए। पर तुम्हें इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? किंतु किसी से कहिएगा मत। मुझे लगता है कि रानी धर्मा निर्दोष है। मैंने अपने कुछ विश्वसनीय सूत्रों के पास संदेश छोड़ा गांव में, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र सम्राट का पुत्र मुझसे संपर्क बनाएगा। ध्यान रखना अशोक, इस मार्ग में संकट भी हो सकता है। पहला चरण तो समाप्त हुआ। अब शत्रुओं को विश्वास हो जाएगा कि मुझे पता है, और वो जानना चाहेंगे कि मैं कितना कुछ जानता हूं, जिसके लिए वो मेरे पीछे आएंगे और फंस जाएंगे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.